गाजियाबाद में सलीम वास्तविक पर हमला करने वालों का अंजाम हुआ बुरा। योगी राज में अपराध की सजा सिर्फ और सिर्फ मिट्टी में मिलना है। सीएम योगी का संदेश क्लियर है, पाताल से ढूंढ निकालेंगे अपराधी। एक्स मुस्लिम सलीम के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ 24 घंटे में हुआ तगड़ा एक्शन। गाजियाबाद एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित किया, अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश की सीमाएं सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश की धरती पर अब अपराधियों के दुस्साहस का अंत उसी की भाषा में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि उनके शासन का एक ही मूल मंत्र है कि निर्दोष को छेड़ना नहीं है और दोषी को छोड़ना नहीं है। योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जब बात कानून व्यवस्था की आती है तो उनका इरादा हिमालय की तरह अडिग होता है। गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हुए हमले की आरोपी का एनकाउंटर इसी बात का प्रमाण है कि योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सलीम वास्तविक सोशल मीडिया का एक ऐसा चेहरा है जो अपनी विचारधारा और सनातन धर्म को अपनाने के फैसले के बाद से ही कट्टरपंथियों की आंखों में चुभ रहे थे। सलीम ने जब मुस्लिम धर्म छोड़कर अपनी नई पहचान बनाई तो उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। शुक्रवार तड़के गाजियाबाद में उन पर घात लगाकर हमला किया गया। हमलावरों ने किसी बंदूक का नहीं बल्कि धारदार हथियार का इस्तेमाल किया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि वो सलीम को तड़पा कर मारना चाहते थे। इस हमले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। जैसे इस हमले की खबर शासन तक पहुंची, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि हमलावर चाहे जमीन के अंदर छिपे हों, उन्हें ढूंढ कर सजा दी जाएगी। योगी राज में गुंडों और माफियाओं का अंजाम क्या होता है, ये गाजियाबाद की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर साबित कर दिया। पुलिस ने जब हमलावर को घेरने की कोशिश की और उसने बचने के लिए सुरक्षा बलों पर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया। ये उन सभी के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वो धारदार हथियार या हिंसा के दम पर किसी की आवाज को दबा देंगे। सलीम वास्तविक के साथ जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी बचकर न निकल पाए। सलीम ने अपनी मर्जी से अपना धर्म चुना और देश की मुख्य धारा से जुड़े, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ये प्रगति बर्दाश्त नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई के जरिए संदेश दिया कि हर नागरिक की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और वैचारिक स्वतंत्रता पर हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के राज में अपराधियों का खौफ इस कदर है कि अब वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। गाजियाबाद का ये एनकाउंटर बताता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलती है। जो लोग सलीम वास्तविक जैसे लोगों को निशाना बनाने की साजिश रचते हैं, उन्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि यह पुराना उत्तर प्रदेश नहीं है जहां अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। आज का ये उत्तर प्रदेश योगी का उत्तर प्रदेश है जहां इंसाफ ऑन द स्पॉट होता है। सलीम वास्तविक अब अस्पताल में सुरक्षित हैं और उनके हमलावरों का अंत हो चुका है। जनता के बीच मुख्यमंत्री की इस त्वरित कार्रवाई को लेकर भारी उत्साह है। लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ही वो एकमात्र नेता हैं जो अपराधियों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर सकते हैं। सबका साथ और सबका विकास का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो सही रास्ते पर है तो सरकार उसकी ढाल बनेगी और अगर कोई गलत करेगा तो काल बनकर उस पर टूटेगी। इस पूरी घटना ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की छवि को एक न्यायप्रिय और सख्त प्रशासक के रूप में स्थापित किया है। गाजियाबाद की सड़कों पर हुआ यह एनकाउंटर उन अपराधियों की खबर है जो कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत करते हैं। सलीम वास्तविक के हौसले आज और बुलंद होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे कैसा मुख्यमंत्री खड़ा है जो अपनी बात का पक्का है। योगी राज में गुंडागर्दी का अंत निश्चित है और विकास की गाड़ी बिना रुके चलती रहेगी। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।